So yes, I hope you all are doing well. अभी तक आपने जितने भी एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, हमने सिर्फ ये पढ़ा या तो वो ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल है या फिर वो एक्वेटिक है। ठीक है, या तो पानी में रहते हैं या फिर धरती पे रहते हैं, यू कैन से। बट नाउ इन दिस लेक्चर यू विल गोना लर्न और यू विल गोना हैव एन आइडिया अबाउट द बर्ड्स। ठीक है, आपको पता है कि ये जो इनका किंगडम है वो तो एनिमल ही है, बट सुपर क्लास टेट्रापोडा है ना। सो अब हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हवा में उड़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। एज यू नो, इसका किंगडम तो नो डाउट एनिमलिया ही है। ठीक है, बट जो इसकी सुपर क्लास की अगर हम बात करें तो वो टेट्रापोडा और सब फाइलम की बात करेंगे अब हम। सो दैट इज एप्स। सो जस्ट अब लिखती हूँ। ये तो आपने सबने देखा ही है कि अगर आप बताना चाहो कि कौन सा बर्ड है, तो सबसे पहली तो यही की चीज़ कि इनके पैदर्स होते हैं। ठीक है, इनकी बीक होती है जिससे दाना चुगते हैं, जिससे खाना खाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव टीथ टू मैस्टिकेट द फूड, टू चूइंग द फूड, दे डोंट हैव टीथ। सो दैट यू कैन से जो टीथ है वो मॉडिफाई हो गए आपकी बीक। सो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि बर्ड्स फ्लाई कैसे कर सकते हैं? हम तो फ्लाई नहीं कर सकते। बट येस, अब तो आप ये बोलोगे कि हम तो फ्लाई कर सकते हैं, बिकॉज राइट नाउ वी हैव एरोप्लेन, यू कैन फ्लाई बाय दैट, और यू कैन फ्लाई यूजिंग पैराशूट। और आपको पता है जो भी है पैराशूट है या एरोप्लेन है, ये आइडिया सिर्फ बर्ड से ही आए थे कि यार बंदे ने सोचा अगर बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं सो व्हाई नॉट वी। ओके, तो यहीं से ये आइडिया आया था। बट व्हाट अबाउट बर्ड? बर्ड कैसे फ्लाई कर रहे हैं? सी, बर्ड्स ने अपनी बॉडी में बहुत सी मॉडिफिकेशन। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू फ्लाई। अब वो कौन कौन सी मॉडिफिकेशन है, देखो एक सिंपल वे में मैं बताऊं। अगर आप उड़ना चाहो तो आप कहोगे कि एक तो जो बॉडी वेट है ना वो कम होना चाहिए। अगर बॉडी वेट कम होगा, मतलब लाइट बॉडी होगी, तो वो इजीली फ्लाई कर सकेगी। ठीक है, उसके लिए अब बॉडी वेट को कम करा इन्होंने। कैसे बॉडी वेट को कम करा वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई, जैसे अभी जो टीथ थे वो पीक में हुई या नॉर्मल। सी, आपको पता है जो एव्स है वो टेट्रापोड है। दैट मीन्स इनके क्या है, 4 लिम्स है यू कैन से, और यू कैन से 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, आप बोलोगे दिखते तो हमें सिर्फ 2 है, एज यू कैन सी ये रे 2, बाकी 2 की वो कहाँ गई, है ना। आप तो ये बोलोगे। सी, जो इनके 4 लिम्स हैं ये मॉडिफाई हो गए विंग्स में। तो ये जो इनके विंग्स है, एज यू कैन सी, विंग का काम क्या होता है, ये फ्लाई करने में, इनको उड़ने में हेल्प करते हैं। बेसिकली ये आपके क्या है, 4 लिम्ब जो कि मॉडिफाई हुए हैं आपके विंग्स की फॉर्म। क्लियर। ऐसे ही जो इनके हिंड लिम्स हैं, ठीक है, ये किस में मॉडिफाई हुए हैं, स्केल्स में, जो कि बेसिकली हेल्प क्या करते हैं, वॉकिंग में, स्विमिंग में और क्लैस्पिंग ट्री ब्रांचेस में। ठीक है, आपको पता है ना बर्ड सिर्फ उड़ते नहीं, वो चलते भी हैं। एंड वन मोर थिंग, सभी बर्ड्स फ्लाई नहीं करते, कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो वाटर में ही रहते हैं। ठीक है, दे कांट फ्लाई। व्हाई दे कांट फ्लाई, देयर इज अ रीजन, आई विल टेल यू, जस्ट स्टे कनेक्टेड। ओके, सो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इनका जो बॉडी वेट है ना वो कम होना चाहिए तभी ये फ्लाई करेंगे। तो इन्होंने क्या मॉडिफिकेशन किया, जो इनकी बोन्स होती हैं वो होलो होती है। होलो मीन्स खाली। अब कोई चीज खाली है तो उसका वेट ही नहीं होगा, है ना। तो जस्ट बिकॉज वो होलो बोन्स है इसीलिए उसके लिए टर्म दी गई, दैट इज न्यूमेटिक बोन्स। okay, so they have bones but these bones are pneumatic, that means they are hollow, they are having you know they having a hollow bone। okay, अब इनके ईयर आपको दिख नहीं रहोगे, दैट मीन्स यहाँ पर टिम्पेनम प्रेजेंट। क्लियर। देन दे हैव ड्राई स्किन, स्किन इज ड्राई, दैट मीन्स ऑयल ग्लैंड्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती है। बट एक इसमें ऑयल ग्लैंड होती है जो कि इसके बेस पर यानी कि इसके टेल की तरफ, समवेयर देयर। आपने कभी देखा है जो बर्ड होता है हमेशा वो बैक साइड पे चोंच मारता रहता है अपनी? डू यू नो व्हाई? और हैव यू एवर ट्राई टू थिंक अबाउट दैट कि ऐसा क्यों कर रहा है यार? डू यू एवर थिंक दैट? क्योंकि यहाँ पर कौन सी ग्लैंड होती है, लेट मी राइट हियर,
इस टेल वाली साइड पर, ठीक है, दैट इज यू कैन से द ग्लैंड इज यूरोपाइचियल, ये यूरोपाइड gland. That is a kind of oil gland. Let me let's do this just a minute. So see this यूरोपाइजियल ग्लैंड जो है आपकी, बेसिकली ये क्या है आपकी, एक ऑयल ग्लैंड है। तो जब आप कभी बर्ड को देखोगे ना, वो बैक साइड पे अपनी टेल पर जो कि यू कैन से बेस ऑफ टेल पे प्रेजेंट है। तो अगर कभी भी आप देखो बर्ड बैक साइड पे कर रहा है, तो वहां से वो क्या करता है, वो उस ऑयल को कलेक्ट करता है, क्या ऑयल को लेता है और क्या करता है, फिर अपनी पूरी बॉडी पे उसे स्प्रेड करता है। नाउ द क्वेश्चन इज, वो स्प्रेड क्यों कर रहा है अपनी बॉडी पे? सी जो यूरोपाइजियल ग्लैंड है, यहाँ से जो भी सिक्रीशन आता है वो क्या करता है, हेल्प करता है बॉडी को वाटर प्रूफिंग में, ठीक है। सो ये रोल है इस ऑयल ग्लैंड का, इसीलिए वो करता है। सी नेचर में कुछ भी हो रहा है ना, उसका कोई ना कोई रीजन होता है। सो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन, ठीक है। एक छोटी से छोटी भी चीज अगर नेचर में हो रही है तो उसका कोई ना कोई रीजन है। सो जस्ट बी क्यूरियस कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट साइंस। और यू कैन से काइंड ऑफ प्रोटेक्टेंट, ठीक है, प्रोटेक्टेंट का भी काम कर रहा है ये आपका जो ऑयल है, और वाटर प्रूफिंग वाला भी काम कर रहा है। सी आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर टू यू कि जो ऑयल ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है, सभी में नहीं होती, वैसे तो ड्राई स्किन है ग्लैंड्स एक्सेप्ट एब्सेंट है ऑयल ग्लैंड, बट एक ही रीजन में है, दैट इज टेल साइड पे, दैट इज यूरोपाइजियल ग्लैंड। क्लियर? सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग। सी जैसे मैंने आपको बताया कि बर्ड्स को अगर फ्लाई करना है तो उनका जो बॉडी वेट है वो कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना, तभी तो वो फ्लाई करेंगे ना। तो क्वेश्चन इज कम कैसे होगा? सी मान लो बहुत सारी बोन्स है, फर्स्ट सेकेंड, बहुत सारी अलग अलग बोन है, ठीक है। जितना ज्यादा ये स्पेस कवर करेगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगा, तो क्या होगा, वेट ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि बोन्स बहुत सारी है। बट व्हाट इफ अगर हम इन बोन्स को फ्यूज कर दें, ठीक है, ये जो स्कैटर्ड फॉर्म में थी अब एक ही जगह पे आ जाएगी, तो उससे क्या होगा, स्पेस कम हो जाएगा, है ना, वेट जो है इसका, सॉरी, वो कम हो जाएगा। सो लेट्स, तो इसीलिए इसमें क्या हुआ सिस्टम में, जो इन्होंने अपनी बॉडी जो बोन्स है बेसिकली, अगर आप इनका एंडोस्केलेटन देखते हैं बर्ड्स का, तो इन्होंने क्या करा, अपनी बोन्स को फ्यूज कर लिया, बोन्स को क्या कर लिया इन्होंने, फ्यूज कर लिया। क्यों करा? सो दैट इनका जो बॉडी वेट है वो थोड़ा कम हो जाए। जैसे कि जो इनकी क्लैविकल और इंटरक्लैविकल ये जो बोन्स है, ठीक है, जो इस साइड होती है, इन अस वी से इज अ ब्यूटी बोन, इनके केस में ऐसा नहीं है, ये वर्ड्स तो वैसे इतने सुंदर है। सो क्लैविकल और जो इनके इंटर क्लैविकल बोन होती है, ये क्या करती है, फ्यूज हो जाती है, ठीक है। फ्यूज क्यों हुई है? ताकि यू कैन से कि फ्लाई करने में इजी रहे। जब ये फ्यूज होती है तो एक स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज वी शेप्ड स्ट्रक्चर, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू मे गेट इन योर एग्जाम। ओके, दिस वी शेप्ड स्ट्रक्चर, इट्स, इसे बोलते हैं फिर फर्क्यूला। लेट मी राइट दिस, दैट इज यू कैन से फर्क्यूला। So what is furcula? It is, you can say, when clavicle and interclavicle bone fuse, so this V-shaped structure is formed, that is furcula. Clear? And another name for the same thing is wishbone. Okay, it's something like that, you can say, like this is clavicle and this is interclavicle. So once they combine, once they fuse, so they will gonna form a structure that is furcula. Okay, another name for that is wishbone. तो इससे क्या होगा, इजीली फ्लाई कर सकेगा वो। सेकेंड थिंग व्हाट दे डू, अगेन, जैसे जो हमारी बोन्स है, लाइक बैक साइड पे बोन है, इधर है, इधर भी हमारी बोन्स है। तो जो ये बोन्स है, लाइक थोरेकिक है, आपकी लंबर बोन है, ठीक है, ऐसे ही इनमें भी ये बोन्स प्रेजेंट होती है। तो क्या होता है बेसिकली, जस्ट एक न्यू पेज, यस,
तो क्या होता है बेसिकली जो जो रेखिक लंब, ये जो अलग अलग बॉन्ड्स है जो कि अलग अलग पार्ट्स में है बेसिकली, ये क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है थोरैकिक लंबर एंड सेक्रल बॉन्ड। ये क्या होती है, जो वर्टिब्रा जो आपकी ये बॉन्ड है ये फ्यूज हो जाती है और एक सिंगल बॉन्ड बनाती है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। उस बॉन्ड को कहते हैं सिनसेक्रम, सिनसेक्रम। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो सिनसेक्रम भी प्रेजेंट है इसमें और आपकी विश बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ओके। तो सिनसेक्रम मीन्स जब आपकी थोरैकिक लंबर और सेक्रम ये तीनों बॉन्ड्स फ्यूज होके सिंगल बॉन्ड बनाए, दैट इज सिनसेक्रम। क्लियर? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो फ्लाई कर सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लाई नहीं करते। तो व्हाट इज द रीजन कि कुछ बर्ड्स फ्लाई क्यों नहीं करते? तो सी एज यू नो अबाउट द स्टर्नम, जैसे हमारे में स्टर्नम होता है सेम बर्ड्स में भी होता है, ठीक है, जो कि मिड रीजन में होता है थोरैकिक कैविटी के, यू कैन से, और यू कैन से अनदर नेम फॉर द स्टर्नम इज ब्रेस्ट बोन। सो स्टर्नम के जस्ट बेसल पार्ट में ही कील प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जिन बर्ड्स में कील प्रेजेंट होता है सिर्फ वही बर्ड्स ही फ्लाई करते हैं। नाउ व्हाई, ऐसा क्यों है? सी जो फेदर होते हैं, ठीक है, जो फ्लाइंग सिस्टम है वो सारा कनेक्टेड किससे होता है? कील से। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर नीट, बिकॉज दैट दे कैन आस्क, ठीक है, कि जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ विच ऑर्गन और विच बिकॉज ऑफ विच सिस्टम। तो दिस इज बिकॉज ऑफ कील, बिकॉज जो फेदर सिस्टम है कनेक्टेड किससे है? कील से। तो जो बर्ड्स फ्लाई नहीं करते उसमें कील जो होता है वो एब्सेंट होता है। क्लियर? एंड व्हाट इज कील? So you can say, it's a swollen basal part of sternum. Okay. So what is keel? It's a swollen basal part of sternum. You can say that. See, if you're talking about, sensory organs, so eyes जो है इसके, they are large. First of all. Second thing, इनका जो विजन होता है दैट इज मोनो, वैसे कईयों का तो बायोक्यूलर भी हो सकता है बट मोनो ऑक्यूलर होता है। मोनो ऑक्यूलर, ईच आई, पहली बात तो 360 डिग्री का एंगल से देख सकते हैं, आपको पता है ये बहुत ही दूर तक देख सकते हैं। और दो आंखों में से एक आंख जो होती है बर्ड की वो एक पर्टिकुलर चीज को देख रही होगी, दूसरी आंख का ध्यान कहीं और होगा। देख रहे हो, इसमें ये एबिलिटी है बर्ड्स में, ठीक है। एक आंख का फोकस किसी और डायरेक्शन में है, दूसरी आंख का फोकस कहीं और। तो 360 एंगल पे यू कैन से जो बर्ड्स है वो देख सकते हैं। तो मोनोकुलर यू कैन से ईच आई इज फोकस्ड ऑन a different object at any particular moment. You can say that. See, this is very important. Okay. Third thing that, if you are talking about sensory organs, so they have nictitating membranes. First of all, okay, they have this nictitating membrane. Okay. See, very important thing that you have to remember, a term that is pecten. Now there must be a question कि pecten क्या है अभी, and what is the role of this pecten? See, जो birds की eye होती है, let's see, this is the eye of a bird. Drawing बहुत गंदी है, कोई नहीं। इसमें क्या होता है? comb like structure होता है, ठीक है। आई के अंदर क्या है? comb like structure। ये जो comb like structure है ना, इसी को बोला जाता है पेक्टन। एंड फंक्शन क्या है इस पेक्टन का? फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड नरिशमेंट। ओके, अब ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है किसको? आई बोन को। क्लियर? सो फंक्शन ऑफ दिस पेक्टन इज दैट इट इज प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द आई बोन। व्हाइल व्हाट इज दिस? So this is the comb like structure which is present in the
I. Clear? See, one more thing that you have to remember, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे में जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, इन मैमल्स वी कैन से वी हैव larynx, but in case of aves or the aves, it's syrinx. Remember this term. ठीक है, syrinx जो है वो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, ये साउंड प्रोड्यूसिंग. क्लियर? सो लेट्स हैव दिस थिंग. अगर अब हम हर्ट की बात करें तो वो फोर्थ चैम्बर्ड हर्ट है. ठीक है, they are homeotherms. That means they are warm blooded animals, or you can say endothermic. Now what is this? See, endothermic, सिंपल सी बात आपको याद रखनी है. एंडोथर्मिक हो, वार्म ब्लडेड हो, मतलब जो इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. जैसे आपका है, ठीक है, बाहर जितनी मर्जी सर्दी हो, ओले हो, बारिश हो, कैसा मौसम हो बाहर का, सूरज धरती पे क्यों ना उतरा है, आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ही रहता है. फिक्स है कि 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा. ठीक है, वो चेंज नहीं होगा. हाँ, जो आपके रेप्टाइल्स है या जो दूसरे आपके सॉरी नॉट रेप्टाइल्स बट येस लाइक योर एम्फीबियंस, वो कैसे हैं, वो आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, है ना. कोल्ड ब्लडेड का मतलब उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है. ठीक है, जैसा बाहर है वैसा अंदर है, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं होता. वी आर एंडोथर्मिक. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, नो डाउट इनका कंप्लीट होता है, एज यू नो कि माउथ भी होता है, ठीक है, और एनएस भी, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं. नाउ द थिंग इज, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर आप बात करते हैं तो उसमें क्रोप और गिजार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जस्ट अ मिनट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज. सी दिस क्रोप जो ये है ना, ये आपका यू कैन से स्टोरेज हाउस है. ठीक है, जो फूड कलेक्ट हो रहा है, या आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ जस्ट लेट मी दिस दिस क्रॉप मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरेज हाउस जो कि आपके फूड को स्टोर कर रहा है. ठीक है, स्टोरेज हाउस की तरह है. वाइल ये जो गिजार्ड है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रॉप एंड गिजार्ड, इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरेज हाउस. वाइल दिस गिजार्ड दैट मीन्स जो कि मेस्टिकेट करता है फूड को. ठीक है, तोड़ता फोड़ता है, यू कैन से. क्लियर? अगर हम इसकी बात करते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम की, तो रेस्पिरेशन में आप एयर सेक्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं लंग से. दैट मीन्स एयर सेक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. इसमें डबल रेस्पिरेशन होता है. डबल रेस्पिरेशन, डबल रेस्पिरेशन का मतलब यू कैन से दैट इट्स ड्यूरिंग, यू कैन से इंस्पिरेशन, जब सांस लेता है बर्ड. ठीक है, जो एयर है दैट पासिस ट्वाइस, एज द नेम सजेस्ट, डबल. ठीक है, तो जो एयर है वो क्या कर रही है, पास कर रही है ट्वाइस, कहाँ से, लंग्स से. क्लियर? एंड ऑब्वियसली गेट्स द opportunity to absorb ऑक्सीजन ट्वाइस. ठीक है, 2 बार एयर पास कर रही है लंग से, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो 2 बार ही एब्सॉर्ब होगी. दैट्स व्हाई इट इज डबल रेस्पिरेशन. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि डबल रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट क्या है. जैसा कि आप जानते हैं कि बर्ड्स को क्या करना है, फ्लाई करना है, उड़ना है. ठीक है, दैट मीन्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, सो फॉर गेटिंग मोर एंड मोर एनर्जी, डबल रेस्पिरेशन जो है वो बर्ड्स में होता है. देन जो इसकी फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होती है. ओविपेरस, दैट मीन्स दे ले एग्स. डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होती है. डायरेक्ट, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, लाइक व्हाट इज डायरेक्ट. डायरेक्ट मीन्स no larval stage. Okay, so yes, here you can see certain examples of the aves, that is crow, pigeon, or the scientific name for the same is columba. Parrot is there, so you can have a check. We have so many examples and learn them. So yes, this is all about the aves. The next class that we are having is mammalia. We will discuss that thing in the next lecture, so just stay connected.